पिछली वीडियो में हमने बात की थी लीशेस और कॉलर के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इक्विपमेंट्स के बारे में जो कि आपको डॉग ट्रेनिंग में काफी हेल्प करेंगे। सो आज मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आपके सामने बात करूंगा मजल एंड क्लिकर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, मजल। मजल क्या होता है? मजल बेसिकली कुत्ते का मुंह होता है जो नैरो होता है, दबा हुआ होता है या मास्टिफ जैसा बॉक्स टाइप होता है। अब इस चीज से बचने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को भी हम मजल ही कहते हैं। मजल्स जो होते हैं वो होते हैं 5 तरह के। सबसे पहले तरह का जो मजल होता है वो होता है सॉफ्ट मजल। सॉफ्ट मजल होता क्या है? बेसिकली सॉफ्ट मजल वो चीज होती है जो कि बहुत पतले रबर से बनी होती है या प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि हम डॉग के मुंह पे लगाते हैं। जगह जगह उसके छेद होता है, ब्रीदिंग के लिए भी और पानी पीने के लिए भी उसके अंदर गैप होता है। तो वो उन डॉग्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत ही डेलिकेट होते हैं या फिर काटते नहीं है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मजबूरी में पहनाना पड़ता है, या आप ग्रूमिंग कराने जाते हैं तब पहनाना पड़ता है, या उनको कुछ खाने से रोकने के लिए आपको पहनाना पड़ता है। अब बात करेंगे दूसरे तरह के मजल के बारे में जिसे हम कहते हैं बास्केट मजल। बास्केट मजल होता क्या है? जो कि हर शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है और ज्यादा नहीं, 90 से 100 रुपए या 200 रुपए तक में अवेलेबल होता है साइज वाइज। वो बेसिकली प्लास्टिक का तरह स्किन कलर का मजल होता है, बहुत सस्ता होता है, जो काम चलाओ मजल होता है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग्स के दौरान या पपी बाइटिंग छुड़वाने के लिए या फिर डॉग को काटने से रोकने के लिए। लेकिन ये बास्केट मजल किसी काम का नहीं होता। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है, इस मजल से डॉग अपने आप को हर्ट कर देता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रिप्स होते हैं बहुत पतले होते हैं और कहीं ना कहीं अपना जॉ निकाल के वो अपने अंदर का जीभ काट लेगा या लिप काट लेता है या स्किन में यहाँ कट्स लग जाते हैं। सो इट इज ऑफ नो यूज आप बास्केट मजल यूज ना करें। सो अब आते हैं हम तीसरे तरह के मजल के बारे में, जो कि होता है किसके लिए? पग्स के लिए, बुलडॉग्स के लिए और हर उस कुत्ते के लिए जिसकी नाक चपटी होती है। तो इस मजल का नाम आप क्या कहेंगे? हमारे टर्म में से कहते हैं शॉर्ट फेस मजल, जो कि कपड़े का बना होता है या रबर का बना होता है और कई बार मेटल का ही बना होता है, डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ इट। इस मजल का जो मेन पर्पस होता है ये होता है कि जैसे बुलडॉग या पग्स हो गए या बॉस्टन टेरियर्स हो गए, ये जो डॉग्स होते हैं इनका जो फेस होता है वो बिल्कुल चपटा होता है, और चपटे फेस होने के कारण क्या होता है कि वो जब भी आप ग्रूम करने जा रहे हैं या फिर आई लैशेज या नोज के ऊपर रिंकल्स को क्लीन करते हैं या फिर जो सेडिमेंट्स जमता है आपके पास उनको क्लीन करते हैं, तो वो पग से आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो यू कैन यूज दिस मजल व्हाइल क्लीनिंग देम, और यही चीज उनको ट्रेनिंग में काफी हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे 4 टाइप के मजल के बारे में जिसे हम कहते हैं K9 मजल। K9 मजल होता क्या है? आप K9 शब्द से क्या समझते हैं? K9 मतलब होता है डॉग, जो बेसिकली हेल्प करता है पुलिस या दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। K9 मजल बेसिकली K9 डॉग को प्रिवेंट करता है बाइट करने से। अब K9 मजल जो होता है ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये बना होता है बहुत अच्छे क्वालिटी के लेदर से, जगह जगह से धागा होता है, कहीं से भी डॉग अपना दांत नहीं निकाल सकता, जीभ नहीं निकाल सकता, लेकिन उसमें होल्स इतने होते हैं कि वो ब्रीथ इजिली कर सकता है। लेकिन लेदर के साथ साथ उसके अंदर सिलिकॉन लेयरिंग्स भी होती हैं और कुछ अलग परतें भी होती हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेकर्स को पता है। लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि बेल्जियम मेलानोस जैसा डॉग या रॉटवेलर जैसा डॉग भी उसे फाड़ नहीं सकता या अपने जॉ पावर से तोड़ नहीं सकता। सो अगर आप इस मजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेक श्योर रहिए कि आपका डॉग आपको बाइट नहीं कर सकता। इस मजल का सबसे बड़ा बेनिफिट तब होता है जब आप अपने K9 डॉग को, K9 डॉग में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है जो बहुत कम लोग कराते हैं, लेकिन जब कराते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो डॉग है वो बाइटिंग कैपेसिटी रखता है एंड इट इज यूज फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन गार्ड डॉग, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आप उसे यूज करते हैं। अब इस चीज के लिए आपको डॉग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो कॉम्बैट कर सके बॉडी टू बॉडी विद अ ह्यूमन और एनी अदर एनिमल। लेकिन इसमें ह्यूमन जो है वो बाइट सूट नहीं पहना होता। अगर ह्यूमन ने बाइट सूट नहीं पहना हुआ तो डॉग उसे फाड़ देगा। तो उसी चीड़फाड़ से बचने के लिए हम लोग डॉग को K9 मजल लगाते हैं, क्योंकि इन डॉग्स की जो एनर्जी लेवल और इंटेंसिटी होती है, दीज आर एक्चुअली प्रॉपर वर्किंग लाइन डॉग्स, आपके नॉर्मल घर के डॉग से बहुत हाई होती है। अब बात करते हैं 5th तरह के मजल के बारे में, जो कि है मेटल मजल। मेटल मजल कई तरह के आते हैं, शॉर्ट फेस भी आते हैं, लॉन्ग फेस भी आते हैं और डिफरेंट वैरायटीज में भी आते हैं, लेकिन बेसिकली ये वेरिएशन है बास्केट मजल का ही। लेकिन ये बास्केट मजल से बहुत अलग है, क्योंकि बास्केट मजल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। लेकिन ये जो मेटल मजल की बात कर रहा हूँ ये बना हुआ है
डॉग्स लाइक पिटबुल, रॉटवाइलर्स, जर्मन शेपर्ड, बेल्जियम मेलानोज या फिर रशियन टेरियर के हिसाब से, क्योंकि इन डॉग्स के अंदर जॉ पार्ट इतनी होती है कि ये कोई भी मसल को इजीली टीयर डाउन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली बास्केट मसल को। सो अगर आपको इन डॉग्स से बचना है या इनसे बाइट प्रूफ रहना है तो आप इन मसल्स का यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये नहीं कि इन मसल को 24 घंटे पहना के रखना है, आप इनको सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान यूज कर सकते हैं ताकि वो नीचे से कचरा ना खाए, या फिर आप किसी एग्रेसिव डॉग को हैंडल कर रहे हैं तो इन मसल्स का आप यूज कर सकते हैं कि उस मसल से आप एटलीस्ट बाइट प्रूफ रहे, आपको वो डॉग आके काटे ना और आप किसी भी तरह उसे हाथ लगा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लिकर के बारे में। क्लिकर होता क्या है? क्लिकर एक इक्विपमेंट है जो हर कोई समझता है कि वो क्लिक करता है, लेकिन हमें क्लिकर की जरूरत है क्यों? डॉग्स जो होते हैं वो साउंड से रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे ज्यादा। सो आप ट्रीट्स के साथ क्लिकर का इस्तेमाल करें। जितनी बार भी आप ट्रीट देंगे उतनी बार आप क्लिकर का इस्तेमाल करें। कट 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 आवाज जो आती है, या चुटकी की आवाज जो आती है, या फिर विसल की आवाज जो आती है, तो इन सब साउंड्स पे डॉग रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, और जितनी बार आप ये दबाएं और वो रिस्पॉन्ड करें, आप उन्हें ट्रीट दे सकते हैं। और जब आप ट्रीट दे रहे हैं तो उनको एक आदत बन जाएगी कि क्लिकर, विसल या कोई भी और साउंड के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे। क्लिकर एक बहुत छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो कि आपके पास जेब में रह सकता है, एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस इट, टक टक, एंड उससे आवाज आएगी, एंड आप समझ सकते हैं कि डॉग जो है उतनी सी आवाज से डिस्ट्रैक्ट होता है अगर कहीं और देख रहा है तो इट्स अ वेरी यूजफुल इक्विपमेंट। आप घर पे अगर परचेज नहीं करना चाहते तो मैं एक बहुत इजी हैक बताता हूँ। जो जैम आप खाते हैं ना, जैम के ऊपर की जो ढक्कन होती है स्टील वाली, उसको भी एज ए आप क्लिकर यूज कर सकते हैं। हम सब बचपन बना के खेलते थे उन सब चीजों से। तो क्लिकर यहाँ पे मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, आप इमेजेस में देख सकते हैं किस तरह हम यूज लेते हैं इनका। आज की वीडियो में हमने मसल और क्लिकर के बारे में जाना। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 3 आने वाला है, दैट इज अबाउट ट्रीट्स। ट्रीट्स होते क्या है। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आप सबको बाय कहूंगा, एंड TUC को सब्सक्राइब करना ना भूलें।